जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं काराकाट से चुनाव लड़ने के इच्छुक वहाँ के उम्मीदवार, आप कह सकते हैं अवधेश पासवान जी, और काराकाट से लड़ना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट के, लेकिन सामान्य सीट से चुनाव ये लड़ने जा रहे थे। तो इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि वहाँ से चुनाव लड़ने का क्या मकसद है और वहाँ किस रूप में आप लड़ना चाहते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आप सामान्य सीट से वहाँ लड़ना क्यों मान लिए कि सेलेक्ट किए। सबसे पहले और आपके चैनल को सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अवधेश पासवान समान सीट काराकाट 35 लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर का एक सवाल आया है कि आप काराकाट ही क्षेत्र को क्यों चुना। तो सर मैं बता दूं, क्या एक अनुसूचित जाति होना हम अनुसूचित जाति सीट पर लड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये तो कोई जरूरत है नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन हिम्मत लोग नहीं जुटा पाता है सर। हाँ सही है, आपका बात कहना है कि हिम्मत नहीं जुटा पाता है। हिम्मत नहीं जुटाने का कारण ये है कि आज सर जो पॉलिटिक्स देखेंगे, राजनीतिक परिवेश को देखेंगे, एक पूंजीवाद की ओर खड़ा कर दिया है। तो लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा है तभी एक चुनाव लड़ेंगे, ये सर बहुत बड़ी फैक्टर है। तो मैंने काराकाट क्षेत्र को सर इसलिए मैंने चुना कि हमने वहाँ से पाला बढ़ा, लिखा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैंने सर किया। वही आपका कार्य क्षेत्र भी वही, बिल्कुल कार्य क्षेत्र भी वही रहा, काराकाट संसदीय क्षेत्र से ही रहा। मैंने अपने जीवन काल में जितने भी सांसद हुए वहाँ से एक भी विकास नहीं है। अच्छा, एक भी जीरो में कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। अगर एक भी कार्य किए हो तो वहाँ काराकाट के जितने भी सांसद है वो हमसे आकर डिबेट कर ले, बात करें, बतावे बात करें क्या काम किया बताएं। पहला सवाल ये चीज है, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ का लोगों में बहुत आक्रोश है, वहाँ एक भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, मैं बात करता हूँ वहाँ पर अभी हमारे सांसद रहे हुए जेडीयू से महाबली सिंह, उनको टिकट काट दिया गया। अभी हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, उनको टिकट मिल गया। जबकि एक बार भी इनको मौका दिया गया था सर 14 में जो एचआरडी मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक भी काम गिनवाएंगे ना कि हमने आपको इतने साल मौका दिया, क्या आपने काम किया है। तो इनकी सर ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो वो भी जीरो रहा है। अच्छा, तो मिला जुला कर जितने भी सांसद हुए हैं सिर्फ जीरो ही जीरो है वहाँ का। काराकाट का तो हमको लगता है कि पुनर्गठन 2009 से है। जी जी जी, पहले विक्रमगंज था वहाँ पर ये। तो सर इसके लेकर मैंने जनरल सीट को चुना। सबसे पहले मैंने जनरल सीट को चुना क्योंकि हमारी भागीदारी सभी सीटों पे होनी चाहिए। एक दलित होने के नाते हर जगह इन लोग नीचा दिखाता है कि आप दलित हो, दलित वाला ही सीट पर लड़े। हमारी पहली लड़ाई है वहाँ की जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल क्राइब, जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो कमरेरा लोग हैं, उनकी हक और आवाज को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। अगर आपके द्वारा और आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी जीत होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों के विकास के लेकर हम बात को करेंगे। दूसरी बात सर ये चीज रहा कि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, एजुकेशन के दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत कमजोर है, और हमारा जो क्षेत्र है सर वो कृषि से सबसे बड़ा ये आता है। वहाँ एजुकेशन का बहुत अच्छा सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सर बहुत बड़ी सुविधा है। इसके लेकर भी कोई भी सांसद कृषि को कैसे हम आगे बढ़ाएं, अपनी उस संसदीय क्षेत्र को हम कैसे एक डेवलप करें, जी जी, एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की मैं बात करता हूँ कि हमारी जो चावल है दूसरे देशों में जाती है, लेकिन कहीं हमारी उस क्षेत्र का व्याख्यान भी नजर नहीं आता है। और जितने भी सांसद हुए एक भी सर क्वेश्चन उन्होंने अगर उठाया होगा तो हम आपका और उनका मैं पूछूंगा कि अगर क्या हमारे क्षेत्र के आपको इतना सारा वोट मिला, एक भी कोई काम किया होता, काम का सर गिनवाए। इन लोग एक जुमलाबाजी की जो बात करते हैं, या इंडिया हो या इंडिया हो, दोनों सर ये अन्यायिक शक्तियां हैं, ये दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये दोनों संविधान विरोधी है। वही मैं पूछ रहा था कि चूंकि वहाँ पर दो शक्तियां हैं, एक मान लीजिए कि एनडीए की शक्तियां हैं, एक मान लीजिए कि आपका महागठबंधन की शक्ति। जी जी, अब दोनों शक्तियां का मान लीजिए है वहाँ, और उस बीच में आप जाएंगे जी, तो उनका मुकाबला आप कैसे करें? देखिए सर, उसका मुकाबला करने के लिए चीज सबसे बड़ी है कि सबसे पहले आपसे मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ तो जातिवाद को हटाना पड़ेगा। एक जाति हटता है, एक दूसरी जाति को दे देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, आप समाजवाद की परिभाषा देते हैं, समानता की परिभाषा देते हैं, तो सभी वर्गों को आपको देना चाहिए।
नहीं था, सभी दोनों- वर्गों को देना मेरा- चाहिए। मेरा कहना है कि दोनों के बीच में आप किस मुद्दा के साथ लड़ पाएंगे। बिल्कुल लेकिन दोनों शक्तियाँ जो अन्यायी शक्तियाँ की बात हो रही है तो दोनों तो काफ़ी मजबूत है। तो जब तक लोगों का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, जब लोगों को जब तक नहीं बताइएगा कि दोनों अन्यायी शक्तियाँ हैं और प्रूफ नहीं करिएगा, तब तक लोग आपको वोट क्यों देगा। बिल्कुल। हम सर प्रूव करने के लिए मैं आपसे मैं छोटा सा एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ जी, सर, जी। कि मैं दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास लड़ने के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं जाति के खिलाफ, जो देश में जाति के जो नफरत सर दिया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही घातक है, देश के लिए घातक है, बहुत ही सर घातक है। दूसरी मैं बात करता हूँ बीजेपी की बात करता हूँ, वो धर्म की चोला उड़कर, ठीक है, धर्म के भी मैं बात करता हूँ तो धर्म के नाम पर तो पूरे भारत के लोगों ने अलग अलग धर्म में बांटा हुआ है। इसके लेकर भी देश एक खतरे की ओर जा रहा है सर ये। दूसरी बात मैं करता हूँ सर, ये भाषा की बात करता हूँ, तो भाषा में ही इन लोग बांटने का प्रयास करते हैं, तो भाषा के हिसाब से भी देखेंगे, इसकी लेकर भी सबसे बड़ी सर इसमें बहुत बड़ी लड़ाई है देश के बताना लिए। पड़ेगा। देखिए बिल्कुल। हम जो देख रहे हैं अभी स्थिति का हो रहा है कि तुम जाति के नाम पर बेईमानी करो या चाहे धर्म के नाम पर बात बेईमानी बेईमानी है, बेईमानी तो बेईमानी है। इस बेईमानी को हमारे साथ करो या चाहे किसी और के साथ करो, तो इसलिए भेदभाव बेईमानी और इसके अन्याय के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल अन्याय के साथ। लोगों को बताना और सर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, चौथा पॉइंट है वो है सर वर्ग। वर्ग में दो ही लोग हैं, एक अमीर वर्ग और एक कमजोर वर्ग। जो कमजोर वर्ग में जो किसान मजदूर और जितने रोजगारी करने वाले जो कमेरा लोग हैं, ये सर बड़े पैमाने पर आप सर देखे होंगे, आपसे छुपाओ नहीं, आप बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, आप देखे होंगे सर बिहार की जो आबादी है 53 लाख कुछ तो सर बाहर में है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है सर, ये यहाँ रोजगार की सुविधा नहीं है, यहाँ रोजगार की सुविधा नहीं है। अगर सर आपको मैं ये भी चीज मैं बता दूं कि बिहार ही ऐसा जो राज्य है जो हर त्योहार पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप तो सर क्या और राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन कभी चलते हुए देखा है? तो सर कहीं ना कहीं हमारे नेताओं का देन है। और जो मजदूर है, जो मानव शक्ति है, तो मानव शक्ति का उपयोग, श्रम शक्ति का उपयोग बिल्कुल। है, अगर बिहार में होता तो बिहार बिल्कुल बिहार देश आगे होता। लेकिन श्रम शक्ति को मान लीजिए एक तरह से जीरो। और सर मैं बात कर दूं, आज नवरात्र का पहला दिन है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं नारी शक्ति की जो बात सर मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति पर बहुत बड़ी टिप्पणी देते हैं। तो क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार में कोई ऐसा महिला नहीं थी जो एक भी महिलाओं की लोगों ने टिकट नहीं दिया? ये नारी शक्ति का सर सबसे बड़ी अपमान है। बीजेपी से एक भी सर टिकट नहीं दिया। हाँ करता है कि हम 50% और एक भी सर टिकट नहीं दिया गया। ये सर ये मैं 17-10 अगली सर सबसे बड़ी ये चीज है, इसको लिंग बोलते हैं सर। लिंग में इतनी भेदभाव सर क्यों? क्या हमारे बिहार की महिलाओं पार्लियामेंट में बोलने की शक्ति नहीं रखती है? इसी से उनका डंका बजेगा क्या? अगर नारी को आप डंका तो सर बजा रहे हैं, को नारी डंका कहाँ बजेगा? जब नारी को आप नहीं दीजिएगा, एक समाज को छाट दीजिएगा, मुसलमान को छाट दिए, नारी को छाट दिए, तो डंका कहाँ बजेगा? यही सर मुद्दे तो सर बहुत हैं। झूठा मान लिया कि जो है ना, झूठ मूठ का मान लिया कि प्रचार करिएगा, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट बात हो गया। बहुत सर मुद्दे बहुत हैं और समाज के बीच में मैं जा रहा हूं सर, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और खासकर मैं सर युवाओं के लिए भी मैं राष्ट्रीय युवा नीति की मैं बात करता हूं और अपने किसान के क्षेत्रों में किसानों के आय कैसे वृद्धि हो उस पर मैं बात करता हूं। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हमारे तरफ से, आप जो जानते हो कि डलमिया नगर सर उतनी बड़ी इंडस्ट्री जो पड़ी हुई है, जिसमें हजारों हजार लोग एक रोजगार सर मुहैया हो सकता था, लेकिन कभी भी यहाँ के सांसद, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के प्रधानमंत्री भी इनका हमारे बिहार के लोगों को लेकर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज वो रैलियों में आ रहे हैं सर, ये तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और दोनों न्याय शक्ति के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा और एक युवा को आगे आना पड़ेगा। एक नई शक्ति के रूप में हम लोग सर आगे आएंगे, नई दिशा, नई राजनीति की ओर देना पड़ेगा समाज को। बिल्कुल, जब तक नई राजनीति नहीं देंगे तो तब तक सर हमारा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और सर मैं आपको में एक नारा है इस बार, ये आप सर नारा जोरों से सुनिए, इस बार फिर से ये सरकार, लेकिन मेरी नारा है इस बार सक्षम भारत, सशक्त भारत और एक समृद्ध भारत के साथ एक चुनाव में सर मेरी एक नारा है। इस नारे के साथ हम जाएंगे और एक न एक दिन काराकाट संसदीय क्षेत्र को बहुमुखी विकास की और अग्रसर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। सर आपने मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, इतना समय देकर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।